नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट अ गुड म्यूचुअल फंड, हाउ टू सिलेक्ट गुड म्यूचुअल फंड एंड हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। कौन सा पैरामीटर्स को आपको देखना है, क्या कौन सा बेसिक चीज़ है जो कि आपको म्यूचुअल फंड बाई करते टाइम आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपका भी लॉसेस हो सकता है। देखिए, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं जहाँ पे आप आंख बंद करके ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर दें। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना है। ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट किसी के कहने पर कोई भी इंसान बोल दिया, कोई भी एजेंट बोल दिया, कोई भी इंस्टीट्यूशंस बोल दिया कि ये म्यूचुअल फंड खरीद लो जाके, और आपको अगर सजेशन दे रहा है कि म्यूचुअल फंड खरीद लो, आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा एनालिसिस करना है, आपको भी रिसर्च करना है। और क्या रिसर्च में क्या क्या चीज़ें देखना है, बेसिक चीज़ें, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए म्यूचुअल फंड कैटेगरी में मैं गया और आपको मैं दिखाऊंगा एक म्यूचुअल फंड का बेसिक चीज़ कौन सा आपको देखना है। तो यहाँ पे मैं एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली, जो कि है इंडिया डिजिटल फंड, इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान का। तो चलिए इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो करंट एनएवी है, जैसे हमारा स्टॉक का प्राइस बोला जाता है, म्यूचुअल फंड में एनएवी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनएवी। इसका जो एनएवी है अभी 33 रुपीज़ 64 का है। ठीक है, इसका है फर्स्ट। आपको प्राइस आपको पता होना चाहिए कि एनएवी क्या चल रहा है उस म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो उसके बाद आपको देखना है कि ये कौन सा मैनेजमेंट कंपनी, कौन सा म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट हाउस इसको चला रहा है। तो इसको चला रहा है टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि एक रिनाउड फंड हाउस है। एंड ऐसे ही टाटा का एक बहुत ट्रस्टवर्दी नाम है। तो ये टाटा म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट हाउस यहाँ पे इसको मैनेज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको देखना है, फंड मैनेजर क्या है, सोनम उदासी। तो आप चाहो तो सोनम उदासी का नाम गूगल में सर्च करके उसका प्रोफाइल चेक कर सकते हो कि बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, बंदे कौन सा म्यूचुअल फंड में पहले काम कर चुका है और इसका रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ज़रूर आपको चेक कर लेना है। उसके बाद देखना है टोटल फंड का साइज़ कितना है, करोड़ों में इसका जैसा है 5583 करोड़ का फंड। ठीक है, टोटल वैल्यूएशन। उसके बाद देखना है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो अगर 2% है, 0.1% है, 0.2% है, तो आपको एक्सपेंस रेशियो लेकिन आपको बियर करना है। इस मामले में यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के लिए एक्सपेंस रेशियो है 0.00%, मतलब कोई भी एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है 5000 का। एग्जिट लोड कितना है, आपको अगर कोई भी आप बाहर निकल जाते हो 1 साल पहले, ठीक है, या फिर आप 1 साल के बाद आप सोचते हो कि मुझे इस म्यूचुअल फंड को बेच देना है, तो उसके लिए क्या कोई चार्ज लगेगा? हाँ, लगता है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड में ये हिडन चार्ज लगा के रखता है 0.1%, 0.2%। बस इस म्यूचुअल फंड में देखिए कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, 0% एग्जिट लोड है। तो इसको भी आपको देखना है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स है। अभी देखिए इसका भी हम लोग देखेंगे रिटर्न्स। यहाँ पे आप लोग क्या है, रिटर्न्स देखना है। हालांकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का काफ़ी अभी सभी को बोला जा रहा है कि पिछले साल का जो रिटर्न दिया है रिकॉर्ड, उस हिसाब से मत इन्वेस्टमेंट करें, उसको नज़रिया से देख के आप इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, आपको परफॉर्मेंस ज़रूर देखना है फॉर नॉलेज, फॉर योर एनालिसिस पर्पस। बट ऐसा नहीं कि लास्ट 3 मंथ का रिटर्न ज़बरदस्त दिया तो अगले 3 मंथ्स में भी ज़बरदस्त रिटर्न देगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस एंड फंड मैनेजर कैसे खेलते हैं, कैसे फंड मैनेजर्स एक स्टॉक मार्केट को एक मतलब स्विच कैसे करते हैं, कैसे एक कंपनी से दूसरा कंपनी में निवेश करता है, उसके मामले में भी फंड का परफॉर्मेंस मैटर करता है। यहाँ पे देखिए कंपनी का, इस फंड का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का जो रिटर्न दिया है, रिसेंट रिटर्न दिया है, बट लास्ट 6 महीने से जो रिटर्न दिया है वो है नेगेटिव रिटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसका पोर्टफोलियो कौन सा स्टॉक में निवेश करते हैं ये म्यूचुअल फंड, वो भी आपको ज़रूर देखना है। तो हम लोग पोर्टफोलियो में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कौन सा कंपनी है जो इस एसेट का, जो म्यूचुअल फंड का मेजर टॉप 10 होल्डिंग्स
स्टॉक्स है, यहाँ पे देखिए। तो उसमें से इन्फोसिस है, TCS है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, टेक महिंद्रा है, और बाकी टॉप 10 यहाँ पे स्टॉक्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है टॉप 10 कंपनी में। तो आपको क्या लगता है, ये इस कंपनी सही है कि इस कंपनी का कैसा फ्यूचर है? तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप जिस फंड में पैसा लगा रहे हो उस फंड कौन सा कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देखना है दोस्तों, ज़रूर देखना है, क्योंकि ये आपका पैसा है। ठीक, आप आँख बंद करके म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है आपको। अभी देखिए पीआर स्कीम्स क्या है? ये है कॉम्पिटिटर, ये है आपका जो आपका दिखाई देगा कि हाँ ये आपका कंपैरिजन करेगा आदित्य बिरला फंड हाउस, HDFC फंड हाउस से ये कंपेयर करेगा। तो इसको भी आपको देखना है कि कौन सा पीआर स्कीम के साथ ये इसका अभी रिटर्न दे रहा है। तो अभी हम लोग अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे या फिर आप मान लीजिए लास्ट 3 साल का रिटर्न देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला का जो रिटर्न है 28% है, और फ्रैंकलिन का है 20% एंड ICICI का है 31%। तो आपको इसको कंपेयर करना है कि मेरा 3 साल में क्या ये फंड ऐसा रिटर्न देगा, या फिर आपको फिर से ओवर रिटर्न्स में जाना है और देखना है कि 3 साल में ये जो मेरा फंड है ये ठीक है, लगभग 30% का रिटर्न दिया है, तो इट्स ओके। अगर आप लोग देखेंगे कि 3 महीने में, जैसे ये 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया, कि उसका कॉम्पिटिटर जो है मेजरली जो इसका आदित्य बिरला एंड ऑल, उन्होंने उसका क्या रिकॉर्ड रहा, तो उसका रिकॉर्ड लगभग 20% का गिरावट। अभी फिर से आपको जाना रिटर्न्स में देखना है, इसका 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो इसका भी देखिए सेम काइंड ऑफ रिटर्न है 23%, मतलब कोई ज़्यादा गिरा नहीं है, और ऊपर से इसका जो रिटर्न है वो भी कंसिस्टेंट है। तो आप चाहो तो दूसरा का भी आप देख सकते हो, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ का आप यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे तो सीधा वो उसका फंड हाउस में लेके चला जाएगा। तो आदित्य बिरला का देख लीजिए रिटर्न्स क्या है, तो उसका 1 साल का देखिए आदित्य बिरला का नेगेटिव रिटर्न है, जहाँ पे जो टाटा का म्यूचुअल फंड था वहाँ पे लेकिन 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न था। तो इसके साथ अगर आपको आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है तो आप इसको भी देख सकते हो ऐसे ही। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, उसके पहले आपको लेकिन अच्छा खासा आपको एक बार ज़रूर अपने आप को रिसर्च कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो आपका जो म्यूचुअल फंड हाउस में आप पैसा डाल रहे हो हर महीना हर साल, उसका लेकिन पैसा बर्बाद हो सकता है, आपको रिटर्न ना के बराबर भी मिल सकता है। तो आपने पीआर स्कीम्स भी देख लिया, सारे कुछ देख लिया, फंड हाउस नेम, फंड मैनेजर का नाम, टोटल एसेट वैल्यूएशन, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एक्सिट लोड किया है, रिटर्न्स किया है, कौन सा स्टॉक में निवेश करता है, पीआर स्कीम कौन सा है, कॉम्पिटिटर कैसे रिटर्न दिया है कंपेयर टू आपका फंड, ये सब देखने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसी म्यूचुअल फंड में। ठीक है, किसी पे कहने पर नहीं, किसी का एडवाइस पर नहीं, आपको जानना है कुछ बेसिक चीज़ें म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में, उस म्यूचुअल फंड के बारे में, तभी जाके इन्वेस्टमेंट करें। आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर अच्छा वीडियो लगा ये इसको तो आपको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इसका सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।